एनडीए के मौजूदा कार्यकाल के बाद जो अब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें जदयू एक महत्वपूर्ण घटक दल है और हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। जिस तरीके के सर्वदलीय बैठक में जो बॉडी लैंग्वेज जो स्पीच हुए नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के, तो उससे क्या मैसेज निकाला जाए, ये गठबंधन की सरकार किस मंत्र के साथ काम करेगी? नहीं, दोनों नेताओं के जिस तरह के वक्तव्य हुए हैं उससे गठबंधन की जो उम्र है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार जी जिस सहसम्मान के साथ मोदी जी को अपना समर्थन दिए हैं, जिस भाषा का उन्होंने सदुपयोग किया है, और उसके बदले में प्रधानमंत्री का एनडीए की आवश्यकता पर, अनिवार्यता पर जिस तरह से वो विस्तार में बोले हैं, और फिर उन्होंने सर्वानुमति की भी बात की है, वो इस बदले हुए संदर्भों में बहुत ही उपयोगी है और वही असली भारत है। विवादों को लेकर के अब संघर्ष के दिन चले गए। एक दौर था जब हर विवाद को लेकर के हम सड़क पे जाने की बात करते थे। प्रधानमंत्री ने आज का वक्तव्य देकर के एक उम्मीद जगाई है कि हम अपने सवालों को सब मिलकर के इकट्ठा तरीके से हल करेंगे। जब से ये घटक दल वाली सरकार की बात आई तब से निवेशकों के बीच में एक चिंता इस बात को लेकर के है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से ठोस रिफॉर्म किए गए, शायद वो ठोस रिफॉर्म ना कर पाए क्योंकि घटक दल उसमें रोड़े अटका सकते हैं। ये शंका कितनी सही है? नहीं, मैं निवेशकों को आश्वासन भी देना चाहता हूं और उनकी इस आशंका को भी निर्मूल साबित करना चाहता हूं। जो अटल बिहारी एरा में जब रिफॉर्म्स हुए थे तब भी एनडीए का हम हिस्सा थे। उसके बाद में जब रिफॉर्म्स हुए मोदी युग में, उसमें भी हम बिहार में भी सरकार में थे और दिल्ली में भी हमारा समर्थन था। जहां तक दूसरा बड़ा घटक है चंद्रबाबू नायडू का, वो तो बिल्कुल दिल्ली वालों की तर्ज पर अब उन्हीं रिफॉर्म्स के हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि रिफॉर्म्स की, पूंजी निवेश की जो सिलसिला संयुक्त आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के जरिए शुरू हुआ, वो एक अनूठा उदाहरण है। लिहाजा किसी निवेशक को निराश होने की और हताश होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कई राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार के विनिवेश की नीति का विरोध किया था। तो सहयोगी दल होने के नाते क्या मोदी सरकार के विनिवेश की नीति का समर्थन करेंगे इस कार्यकाल में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है, देश में जो नई आर्थिक नीति सुधार और विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई। जब वो वित्त मंत्री बने, जब उनका ऐतिहासिक भाषण लोकसभा में होता है कि अब वो वक्त आ गया है परिवर्तन को जिसको इतिहास नहीं रोक सकता है, लिहाजा उसको फिर आगे बढ़ाया दूसरी टर्म में। और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पीक पे है। और उसी बीच में अटल एरा में भी रिफॉर्म्स एक दिन के लिए भी नहीं रुके। उसमें हम भी थे, जॉर्ज जैसे समाजवादी भी थे, शरद यादव से प्रखर सोशलिस्ट थे, लेकिन वो प्रक्रिया बंद नहीं हुई। और सुधार की जो अब प्रक्रिया है वो समय की और भारत की प्रगति की पहली शर्त है। लिहाजा कोई भी पार्टी किसी भी विचारधारा की हो वो इसका अब विरोध नहीं कर सकती। अब तो केरला में भी जाइए जहां वामपंथियों की सरकार है, एक से एक बढ़िया मॉल बने हुए। तो इस सवाल को फिर से दोहराऊंगा, तो जदयू मोदी सरकार के विनिवेश की नीति का समर्थन करेगी? जदयू का मूल आधार जो है विचार का वो समाजवाद है। समाजवाद भी अब नए तरीके से परिभाषित हुआ है। इसका मतलब आज की तारीख में इक्वलिटी भी है लेकिन प्रोस्पेरिटी भी। ये अब गरीबी का समाजवाद नहीं, ये उन्नति का समाजवाद है। लिहाजा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फॉर्मूला अटल अडवाणी एरा में शुरू हुआ था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित प्रसारित किया और जिसको नया भारत बनाने में मोदी जी प्रयासरत हैं, उसके किसी भी प्रोग्राम में जेडीयू आड़े नहीं आएगा। सेकेंड लास्ट सवाल सर कि डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा रिफॉर्म हो रहे हैं, उसमें से एक रिफॉर्म जो विवादों में रहा वो था अग्निवीर स्कीम का। तो जदयू क्या चाहेगी कि अग्निवीर स्कीम को समीक्षा की जाए, वापस लिया जाए, इसको जारी किया जाए? नहीं, हम उसको वापस करने के पक्षधर नहीं है। मुझको अमित शाह जी का एक वक्तव्य मेरे पास है और रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह जी का एक वक्तव्य है जो चुनाव के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर दिया है कि जो कुछ कमियां खामियां दिखती हैं अगर हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी तो हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। उनका ये वक्तव्य, उनका ये प्रयास सराहनीय है और उसी तरह की राय जो राजनाथ सिंह जी ने प्रकट की है वो जनता दल यूनाइटेड की। एक आखिरी सवाल, एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के नाते मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में जदयू कितनी सीट की अपेक्षा रखती है और कौन से मंत्रालय आप चाहेंगे कि जदयू को मिले तो बेहतर होगा? देखिए, कौन सा विभाग मिलना चाहिए ये बार्गेनिंग करनी पीएम का प्रेरोगेटिव है और हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि हम खुद बिहार में सरकार चलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार का हिस्सा होंगे ये पक्का है। कैसा मंत्रिमंडल में कितनी सीटें मिलेंगी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि जेडीयू को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसी हमें आशा है, जिसका अर्थ है कि जिस वंचित और उपेक्षित समाज की साझेदारी से हमारा दल खड़ा है उन वर्गों की भी राज सत्ता में हिस्सेदारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केसी त्यागी साहब जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का वो समर्थन करेंगे, समाजवाद भी एक नए रूप में दिखेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।